हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनके लिए ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, किस तत्व का पता लैसाने परीक्षण यानी कि जो लैसाने टेस्ट होता है उसके द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है इसका पता हम किसी भी यौगिक में लैसाने परीक्षण के द्वारा नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम जो है एक तरह का कवक होता है, ठीक है। और ये जो पेनिसिलियम कवक होता है इसी से पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है वह बनाया जाता है। और ये जो पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है इसकी खोज किसने की? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। और यह पहला जो है एंटीबायोटिक था। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? यहाँ पर 4 क्रांति दी हुई है ऑप्शन में, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है। तो ये जो कृष्ण क्रांति है यह कृषि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पेट्रोलियम उत्पाद यानी कि पेट्रोल और डीजल जो है उसके उत्पादन से यह संबंधित है। हरित क्रांति जो है यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति जो है यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है यह तिलहन यानी कि सरसों जो है, जो कि तेल जिनसे निकाला जाता है वैसी फसलें, इनसे यह संबंधित है। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो यह जो पारादीप बंदरगाह है यह स्थित है ओडिशा राज्य में। और यह जो है यह महानदी जो नदी है उसी की डेल्टा पर स्थित है। और यह एक तरह का प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो तीसरी जो बौद्ध सभा थी इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। और इसका आयोजन हुआ था 255 ईसा पूर्व में। और इसका आयोजन कराया गया था अशोक के द्वारा। यह भी याद रखना आपको कि अशोक ने तृतीय जो बौद्ध सम्मेलन है उसका आयोजन कराया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्तिस जो हैं इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे वीवी गिरी, जो कि भारत के राष्ट्रपति बने। और यह भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण यानी कि नेपच्यून जो है यह हरे रंग का दिखाई देता है? तो नेपच्यून जो है इसके वायुमंडल में मीथेन गैस जो है वह पाई जाती है, जिसके कारण यह हरा रंग का दिखता है, ठीक है। और ये जो वरुण है यानी कि नेपच्यून है यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। और यह सौर मंडल का सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह भी है, तो यह भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा जो है यही सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। अगला है, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को किस देश के साथ जोड़ती है? तो ये जो फ्रेंडशिप हाईवे है यह चीन और नेपाल के बीच में है, यानी कि यह चीन को नेपाल से जोड़ती है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम है? तो इन चारों में से सोना जो है वह सबसे ज्यादा मुलायम होता है। और इसका रासायनिक चिन्ह होता है Au और रासायनिक नाम होता है इसका औरम। यह जो सोना होता है यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है और इसी के कारण यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सवाल यह भी पूछा जाता है कि कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो है वही पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है? क्योंकि यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। और ये जो सोना है इसकी जो शुद्धता है वह कैरेट में मापी जाती है। और जो सबसे शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। लैक्रिमल ग्रंथि से क्या निकलती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है यह हमारे आंखों में स्थित होती है और इससे आंसू जो है
वह निकलती है। और ये जो लैक्रिमल ग्रंथि है यह एक बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। निम्न में से कौन सी जनजाति पशु चारण यानी कि पशु को चराने का काम करती है? तो मसाई जनजाति काम करती है। ठीक है। और यह जो मसाई जनजाति है यह पाई कहां पर जाती है? तो यह तंजानिया और केन्या इन दो देशों में पाई जाती है। भारत में राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के वह स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं। और यह जो विधान परिषद होती है वह राज्य की उच्च सदन होती है। रेहला किसकी रचना है? रेहला एक पुस्तक है। आपको बताना है कि यह किसने लिखा है। तो यह लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। यह जो इब्न बतूता है यह मोरक्को का निवासी था और भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसी के शासनकाल में। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम जो है इसी को। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी करते चलें। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो यह काम किया जाता है एक टिश्यू के द्वारा और वह टिश्यू का नाम है जाइलम। यह जो जाइलम होता है यह जल के अलावा जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज लवण, उनको भी अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाता है। और वहां पर पत्ती जो है इनसे अपना जो खाद्य पदार्थ है वो बनाती हैं। और जो खाद्य पदार्थ बन जाता है तो उसको ये फ्लोएम नाम का जो टिश्यू होता है वह पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत जो है इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है। कहां से? तो पूरब से पश्चिम तक की। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जो है उसको जोड़ा गया था? तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था यह हुआ था 1951 में। इसी के द्वारा जो संविधान है उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये जो 9वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं उससे संबंधित जो नियम है इस 9वीं अनुसूची में दी गई है। भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किया जाता है? तो यह किया जाता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही विदेशी व्यापार से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं उसको एकत्रित करती है, कलेक्ट करती है और उसका पब्लिकेशन करती है। ध्वनि तीव्रता की अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है? तो यह जो सीमा है यह 95 डेसिबल की होती है। अब यहाँ पे डेसिबल जो है यह ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी कि 95 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होगी वह मनुष्य नहीं सुन सकता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है बग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कंप्यूटर आंकड़ों या फिर सॉफ्टवेयर में जो अशुद्धि होती है उसको बग कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो धातुओं की जो ऑक्साइड होती है वह प्रवृत्ति में क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। और क्षारीय प्रवृत्ति के होने का मतलब यह है कि उसका जो पीएच मान है वह 7 से ज़्यादा होता है और अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। और जो उदासीन पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान एग्जैक्ट 7 होता है। निम्न में से कौन धरातल के तापमान को सम बनाए रखने में मदद करता है? तो ऑप्शन बी जलवाष्प। और इसके अलावा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह भी हमारी जो धरातल है उसके तापमान को सम बनाए रखने में मदद करता है। यह करता क्या है CO2 जो है, जैसे कि दिन के समय में जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है उसको यह रात में विकिरित नहीं होने देता है बल्कि इसको बांध करके रखता है जिससे कि रात का जो तापमान है वह भी सम रहता है। और इसीलिए ये जो CO2 है इससे पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं। गुप्त वंश का कौन सा शासक कुशल वीणावादक था?
यानी कि अच्छा वीणा वादक था। तो समुद्रगुप्त जो है यही था। ठीक है, इसके बारे में पता चलता है हमें ऐसे कि समुद्रगुप्त के समय जो उसने सिक्के चलाए थे उस पर इस समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। अब समझते हैं बंगाल विभाजन जो है यह हुआ कब था। तो इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। अब ये तो बंगाल विभाजन की बात हो गई, लेकिन जब विद्रोह हुआ था तो उसके बाद पुनः बंगाल जो है इसको एकीकृत भी किया गया था और यह किया गया था 1911 में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किसी तरह का सजेशन हो आपका तो उसे भी आप कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।